प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की बाल महाभारत का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, देवव्रत। बच्चों, आप लोग जानते हैं पितामह भीष्म महाभारत के एक बहुत प्रमुख पात्र हैं। तो भीष्म पितामह गंगा और महाराज शांतनु के पुत्र थे। इस पाठ में उनके बारे में बताया गया है। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा शांतनु गंगा के सौंदर्य से प्रभावित होकर उन्हें अपनी रानी बनाना चाहते थे, लेकिन गंगा ने इसके लिए कुछ शर्त उनके सामने रख दी। तो राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उन्हें जीने नहीं दिया। बच्चों के पैदा होते ही वह उन्हें नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता, अर्थात उन्हें आश्चर्य होता, बहुत दुख होता इस बात के लिए कि उनकी संतान जो पैदा हुई है, जो इस राज्य की वारिस होगी, उन सबको ये नदी में बहाकर आ जाती है। तो शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रह जाते थे। वे गंगा का विरोध नहीं कर पाते थे। तो एक प्रश्न उठता है मन में कि गंगा ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी होगी। तो इसका उत्तर यही हो सकता है कि गंगा जो कुछ भी करेगी उसके लिए कभी भी शांतनु उन्हें रोकेंगे टोकेंगे नहीं। इसलिए इतनी बड़ी बात होते हुए भी कि अपने पुत्र को जन्म के बाद तुरंत नदी की धारा में बहाकर आ जाने पर भी महाराज शांतनु की हिम्मत नहीं हुई कि वो गंगा को रोकें या मना करें। तो वो अपना मन मार करके रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। वे बोले, माँ होकर आपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। कि गंगा ने जो शर्त रखी थी कि जैसे ही आप मुझे रोकेंगे मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो अब गंगा बोली, हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उनका भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर एक सुंदर गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। ये बहुत ही कठिन काम है बच्चों कि बाण, आपने देखा है ये धनुष बाण चला रहा ये प्रतापी युवक, और सिर्फ लकड़ी के इस बाण से एक नदी की धारा को रोक दिया जाए, और वो भी गंगा नदी जिसकी धारा इतनी प्रचंड होती है। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए, बहुत आश्चर्यचकित रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया
और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। तो देवव्रत शांतनु और गंगा के पुत्र थे। वो जब राजमहल छोड़कर गई तो अपने बच्चे को साथ में लेकर गई और उनका पालन पोषण किया। विधिवत विभिन्न गुरुओं से उसे शिक्षा दीक्षा दिलवाई। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, आप ले जाइए इसको अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। धन्यवाद। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।